नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? का स्वागत है हमारे लाइव में। माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए आज बात करते हैं कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है और गणेश भगवान की जो है उत्पन्नता कैसी हुई थी। गणेश चतुर्थी का व्रत करने का महत्व क्या है और इसके नियम क्या हैं, और हमें कौन से मंत्र का जाप करने से गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं, क्या संकल्प लेने से गणेश भगवान हमें मन वांछित फल की प्रदान करते हैं, क्या भोग लगाना है और हमें शाम की पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले जानेंगे कि गणेश भगवान की उत्पन्नता कैसी हुई थी। इससे पहले यदि हमारा यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे और गणेश भगवान की पूजा भक्ति करते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में गंग गणपते जरूर लिख देना। बहुत समय पहले माता पार्वती ने अपने उपज से एक बालक बनाया और उनका नाम गणेश रखा। उन्होंने गणेश जी को कहा कि दरवाजे पर पहरा देना। तभी भगवान शिव आए, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। इससे शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने उनका सिर काट दिया। माता पार्वती बहुत दुखी हुई। तब शिव जी ने हाथी का सिर लगाकर गणेश जी को जीवित किया। सभी देवताओं ने उन्हें प्रथम पूज्य का आशीर्वाद दिया। इसी कारण हर साल गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा की जाती है और उन्हें विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता कहा जाने लगा। इसीलिए सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है, क्योंकि हमारे जीवन के जितने भी संकट परेशानियां हो, हमारे विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता श्री गणपति महाराज उसको नष्ट कर दें। इसलिए सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है, जब भी आप लोग पूजा कीजिएगा सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा जरूर कीजिएगा। गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए जब भी आप गणेश भगवान की पूजा शुरू करें, उन्हें थोड़ी सी दूब जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी का व्रत करने का महत्व क्या है, आइए जान लेते हैं। क्योंकि यह दिन गणेश भगवान को समर्पित होगा, जिन्हें विघ्नहर्ता, शुभ फल देने वाला माना जाता है। अगर आप भी इस पावन दिन का व्रत रखना चाहते हो तो आइए इसका सही तरीका जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी कब है। गणेश चतुर्थी है 27 तारीख को, यानी कि बुधवार को, 27 अगस्त को। सबसे पहले व्रत करने की विधि जान लेते हैं। विधि क्या है? गणेश का भगवान की व्रत करने की विधि, सबसे पहले हमको स्नान करना है। स्नान और वस्त्र धारण करना है। सूर्योदय से पहले उठकर हमें भगवान की पूजा करने के लिए स्नान करना चाहिए। साफ वस्त्र पहनना चाहिए और वस्त्र का कलर यदि लाल और हरा हो और पीला हो तो बहुत शुभ होगा। व्रत का संकल्प लें। गणेश जी के सामने व्रत का संकल्प लीजिए। गणेश की स्थापना करने के लिए शुभ मुहूर्त में घर या मंदिर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। पूजा की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर उन्हें विराजमान करें। स्नान और श्रृंगार करें। गणेश जी को गंगा जल से स्नान कराएं। सिंदूर और चंदन का तिलक करें और पीले फूलों की माला जरूर अर्पित करें। भोग और दीपक, मोदक का भोग लगाएं, क्योंकि मोदक सबसे प्रिय भोग है भगवान गणेश जी का। और देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। मंत्र जाप करें। गणेश गणपति के मंत्र का जाप करें और आरती करें। फिर प्रसाद वितरित करें। गजाननम भूतगणाय सेवितम कपित्त जम्बो फलचार भक्षण उमाशुतम शिव विनाश कार्यक्रम नमाम विंध्यवासिनी पाद पंकजम। इस मंत्र का जाप करने से हमारे विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता गणेश भगवान उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। शाम की पूजा है। शाम को फिर से गणेश जी की आरती और भोग अर्पित करें। इसके बाद ही व्रत का पारण हमें करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं गणेश भगवान की कथा क्या है। इस कथा को सुनने से, यह पवित्र कथा है, इस कथा को सुनने से गणेश भगवान आपको मनवांछित फल की प्रदान करेंगे और आपके घर में नन्हे मुन्ने जितने भी बच्चे होंगे उन सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा के लिए बनाए रखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाता था वह मूर्ति। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरे पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना हम चुन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी होने लगी। वे चिने और उसको जैसे ही दीवार बनाए वह तुरंत गिर जाए, जैसे ही दीवार बनाए तुरंत गिर जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वह कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं बनाया तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, तुमने हमारा गणेश नहीं बनाया। हम तुमको श्राप देते हैं कि जब भी तुम दीवार बनाओगे तुम्हारी दीवार हमेशा टेढ़ी ही रहेगी। तब से दीवार सीधी ही नहीं हो रही है। बनाते बनाते हम लोगों को शाम हो गई, लेकिन हमारी दीवार ना तो सीधी हो रही है और ना ही दीवार खड़ी हो रही है। जैसे हम दीवार को थोड़ा ऊपर करते हैं, टेढ़ी हो जाने के कारण वह गिर जाती है।
सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। बुढ़िया आई। सेठ ने कहा, हम तुम्हारे लिए गणेश जी का सोने की गणेश जी बनवाएंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो बस तुम। सेठ ने बुढ़िया के सोने का गणेश गढ़ा कर दिया, यानी कि उनको बनवा कर दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हो गई वैसे सबकी मनोकामना गणेश भगवान पूर्ण करते हैं। जैसे मनोवांछित यानी कि उसको दृढ़ विश्वास था कि गणेश भगवान हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, उसी प्रकार गणेश भगवान उस बुढ़िया की मनोकामना पूर्ण की, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई। सोने के गणपत उन्हें बन के दिया और सेठ की दीवार सीधी होने लगी, उसकी हर मनोकामना में पूर्ति होने लगी। उसी प्रकार जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे ही जितने भी हमारे प्यारे भक्त गणेश भगवान की इस कथा को सुन रहे हैं उनकी सारी मनोकामना की पूर्ति हो। और गणेश भगवान के चरणों में लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जय गणेशाय नमः। यदि आपको गणेश भगवान का व्रत करते हो या ना करते हो फिर भी